हाँ जी, तो इस छोटे से वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपनी आंसर की चेक कैसे करनी है। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसका ऑब्जेक्शन कैसे क्रिएट करना है, कितने रुपए लगेंगे, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं जो नोटिस आया था। यहां पे आपको कैसे आंसर की चेक करनी है, अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं, रॉ मार्क्स आप कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मलाइजेशन तो भर्ती बोर्ड ही देगा। ठीक, तो सबसे पहला काम यह है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, rrbcdg.gov.in। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा रखी है, उस लिंक को ओपन करेंगे, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहां पे आपकी सबसे पहले ये ओपन होगी इस टाइप से। तो आपको यहां पे अपडेट्स में चले जाना है, ये अपडेट्स लिखा हुआ है, इस अपडेट में टिक करेंगे, आप डायरेक्टली यहां पे पहुंच जाएंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 आंसर की एंड ऑब्जेक्शन ट्रैकर। तो ऊपर दो जो है वो नोटिस है और नीचे लिखी हुई है लिंक, आप इस लिंक को टच कर देंगे, आपका ये होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने ये होम पेज की भी लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन पे लगा रखी है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा सकते हैं, वहां से भी आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। अब जब ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा तो यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। मैं एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको चेक भी करवा देता हूं। तो यहां पे आप डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर 40-124-7112। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 415497। जब आप ये लॉगिन करेंगे, आई थिंक हो जाना चाहिए, अभी नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक बार लॉगिन किया हुआ है, तो ये वाला पेज आपके पास ओपन होके आ जाता है। ये आपका कैंडिडेट डिटेल आती है, यहां पे कैंडिडेट डिटेल के बाद में हेल्प डेस्क लिखा होगा, फिर उसके बगल में ऑब्जेक्शन फॉर्म लिखा होगा, उसके बगल में कैंडिडेट रिस्पॉन्स लिखा होगा। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स में जाके ये चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। उसके बाद इस ऑब्जेक्शन फॉर्म में आपको टिक करना है, याद रहे, ये नहीं कि सीधे सीधे ऑब्जेक्शन फॉर्म, पहले देख तो लो कि किस क्वेश्चन में डाउट है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां कैंडिडेट रिस्पॉन्स में चेक किया, तो जब आप ये कैंडिडेट रिस्पॉन्स ओपन कर लेंगे तो इसको ओपन करने के बाद भी यहां पे एक आएगा टू डाउनलोड आंसर की फॉर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट स्टेट 1 5th to 24 जून 2025, क्लिक हेयर टू जनरेट। इस क्लिक हेयर में टच करेंगे तब जाके ये आपकी आंसर की ओपन हो जाएगी कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, यहां से आप मैच कर सकते हैं। एंजाइम क्रिया के, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन, तो इसका आंसर किया हुआ है आपने, ऑप्शन 1 टिक किया है और 1 सही भी है। इस वाले का आपने आंसर टिक नहीं किया है, इसका आंसर ये है। इस टाइप से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था, वो सही है या गलत है। जो यहां पर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा वो सही जवाब है, और यहां पर जो आपका यहां पे लिखा होगा क्वेश्चन आईडी के साथ साथ चूज एन ऑप्शन में जो लिखा होगा वो आपका क्या है, सही आंसर जो आपने दिया है, सही गलत नहीं, जो आपने सेलेक्ट किया है वो यहां पे लिखा हुआ है, और ग्रीन कलर से जो है वो आपका सही आंसर यहां पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आपको आंसर की कैसे चेक करनी है। उसके बाद अगर आपको अपनी आंसर की सेव करके रखनी है, डाउनलोड करके रखनी है, तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। इसके लिए आपको इस प्रिंट में चले जाना है। प्रिंट में जाने के बाद, चलो मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूं। प्रिंट में जाने के बाद यहां पे आप प्रिंट का ऑप्शन देंगे अगर, तो यहां पे मोबाइल में जब करोगे तो 3 डॉट बन के आते हैं, 3 डॉट में जब करोगे तो यहां पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव एज पीडीएफ, वहां से आप इस पीडीएफ को सेव कर सकते हो। ठीक है, आप आराम से सेव कर लीजिएगा, वहां से आप सेव कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हो रहा है, तब जाकर आप ऑब्जेक्शन फॉर्म में जाएंगे। तो भैया एक सब्जेक्ट की मैं गारंटी लेता हूं, अगर किसी बच्चे को मैथ्स में किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हो रहा है तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर मैथ्स के किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है कि सर मैंने आंसर की डाउनलोड की है, मुझे इस मैथ्स के क्वेश्चन में डाउट है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, तो उसका इलाज ये है कि आप उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप नंबर 7275102050 पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए।
मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना चाहिए या आपको गलत फहमी हो रही है कि वो क्वेश्चन गलत है। हो सकता है वो क्वेश्चन सही हो, आपने गलती की हो, तो इसलिए। ठीक, देवेक शेखर डिटेल भेजिए, अगर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है तो मैं चेक करके आपको बता दूं। ठीक, तो इस नंबर पे आप मैथ्स के क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको यहां पे पूरा पूरा देख के बता दूंगा कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन ही गलत है या आप गलत हो। ठीक, दूसरी चीज ये भी बता दो कि मैं इस चैनल पे किसी भी बैच का प्रमोशन नहीं करता, ना तो कुछ खरीदने के लिए कहता हूं, मैं सिर्फ मैथ्स की क्लास लेता हूं, वो भी फ्री मैथ्स की क्लास। जो भी यूट्यूब में बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं, चाहे वो सीएचएसएल की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो एनटीपीसी की हो, चाहे ग्रुप डी की हो या यूपीएसआई स्पेशल हो। तो मैं सभी से ये कहूंगा, ऑफिशियल आंसर की आ गई, मेरे पास सभी शिफ्ट की आंसर की आ चुकी है, ऑल शिफ्ट की आंसर की मेरे पास आ चुकी है। तो हम कल से ही उस एनटीपीसी का सीबीटी 1 का जो पेपर है मैथ्स का, वो कल से ही सॉल्व कराएंगे, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और 12th लेवल एग्जाम्स के लिए, जो आपका एनटीपीसी का 12th लेवल एग्जाम बचा है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो सभी बच्चे इन क्लासेस को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री क्लास है और मैथ्स पढ़ने में मजा ना आए तो बताइएगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए भी जितनी कम प्रैक्टिस कराई थी उतने से ही क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे मिले थे, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हुआ था, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पे मिले थे। तो अगर आपको अभी भी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और जिनका भी 12th लेवल का एग्जाम बचा है, वो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर मेरी क्लास में जुड़ जाए। मैं देखना कितनी की सारी की सारी आंसर की आप लोगों को विद इन जितने सेट हुए हैं उतने दिन के अंदर पूरी सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। अब बात यह है कि अगर कोई बच्चा एनटीपीसी के आंसर की चेक नहीं कर पा रहा है, तो वो मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इस नंबर पे सेंड कर दे, तो वो भी मैं चेक कर लूंगा। ठीक, अब ये मैंने आंसर की निकाल के भी आपको दिखा दी, आंसर की निकाल के दिखा दी, कैंडिडेट रिस्पॉन्ड दिखा दिया, ये पीडीएफ दिखा दिया। अब इसमें आपको करना यही होता है कि बस अगर आपने सही किया है तो कितने नंबर मिल रहे हैं आपको अच्छे से पता है, देखो यहां पे लिखा भी है, करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, इनकरेक्ट आंसर विल कैरी 1/3 नेगेटिव मार्क पर क्वेश्चन। जितने आपके सही हो उतने 1 नंबर जोड़ लीजिएगा और जितने आपके गलत हो वो 1/3 माइनस कर दीजिएगा। यानी कि 3 क्वेश्चन आपने अगर गलत कर दिए हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। अजीत शुक्ला हो जाएगा यार, अगर रॉ मार्क्स इतना है तो हो जाएगा, मयूर सूर्यवंशी आराम से हो जाएगा। ठीक है, सीबीटी 2 की तैयारी करते रहिए, इतने में तो आराम से हो जाएगा। ठीक, तो तरीका समझ में आ गया। उसके बाद देखो इन्होंने और क्या चीज लिखी हुई है, ऑप्शन सोन इन ग्रीन कलर विद अ टिक आइकन आर करेक्ट, ये वाले करेक्ट है। चूज एन ऑप्शन ऑन द राइट ऑफ द क्वेश्चन इंडिकेट्स द ऑप्शन सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। ये जो यहां पे लिख के आता है वो ये आता है कि आपने ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट किया था। क्लियर। फिर उसके बाद ये बता ही दिया मैंने कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन फॉर्म यहां से फिल होगा, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्शन फॉर्म यहां से आपको ओपन हो जाएगा, ये हेल्प डेस्क का ये ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन में योर सिलेक्शन लिख के आ जाएगा, यहां से आप क्रिएट करेंगे जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा। लेकिन बार बार कह रहा हूं, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उस सब्जेक्ट के टीचर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। मैथ्स में दिक्कत है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैंने अपना नंबर बता दिया है। जीएस रीजनिंग जो भी टीचर है उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप करेंगे तो ये डिटेल आपके पास आ जाएगी पूरी पूरी। फॉर एवरी ऑब्जेक्शन 50 रुपए जो है वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से नोट लिख के आ जाएगा, पहले नोट को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद कौन सा एग्जाम है तो इसको तो चेंज करना नहीं है। डेट ऑफ एग्जाम, किस डेट को आपका एग्जाम था, तो इनका 10 जून को था, शिफ्ट 3 थी, पहले से लिखी हुई है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन, सेलेक्ट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जा रहा है, कितने क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, जितने भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है, 10 से ज्यादा नहीं ले रहा है। पेमेंट मोड आएगा ऑनलाइन ऑफलाइन, टोटल अमाउंट इसको आप सबमिट करेंगे, फिर वहां पे आपको जब सबमिट कर देंगे पैसा दे देंगे तो वहां से आपकी क्वेश्चन की आईडी पूछी जाती है, हमेशा क्वेश्चन की आईडी पूछी जाती है जो यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन आईडी ये है, ऑप्शन कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही है, कौन सा ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग सही है, ये सब डिटेल आपसे फिल किया जाता है और आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देते हैं। ठीक, प्रोसेस समझ में आ गया पूरा अच्छे से। इतना सा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या करना है।
ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए या उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहां से ओपन कर लीजिए। ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये वाला पेज ओपन होने के बाद सारी की सारी डिटेल डाल दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन होने में फिर से समस्या आ रही है। लॉगिन होने में फिर से समस्या आ रही है। देखो अब सब बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारे इतने नंबर आए हैं, हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहले तुम लोग लाइक करो, ऊपर वाली की दुआएं मिलेंगी, हमारी दुआएं मिलेंगी और आप लोगों का सभी का सिलेक्शन होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो ये एक मजाक की बात हो गई। बात इतनी सी कि बेटा अभी तुरंत इस स्टेटमेंट को कहना कि अरे 50 कट ऑफ जाएगा कि 60 कट ऑफ जाएगा, 65 कट ऑफ जाएगा, 70 कट ऑफ जाएगा, अभी नहीं। एक बार सबके आंसर की आ गई है, सबके रिस्पॉन्स पता चल जाएंगे, कौन कितना अटेम्प्ट करके आया, किस जोन में कितना ज्यादा बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। क्योंकि देखो 50% जनसंख्या ने पेपर दिया है, बाकी तो कुछ ने पेपर ही नहीं दिया। रेलवे भर्ती बोर्ड महान है, पैसा भी वापस नहीं होगा जो पेपर देने नहीं गया, पता है ना, पैसा भी वापस नहीं होगा। ठीक, तो छोड़ो उस चीज को। 200-250 करोड़ गायब। आप कहोगे सर पेपर का इंतजाम तो कराया था। बेटा इंतजाम कराया था तो 100 रुपए हम लोगों ने जो दिया है ना, जिसने एग्जाम दिया, जिसका नहीं दिया उसका 400 उसको भी लौटा देते। इतनी दूर दूर सेंटर दे दिया, नहीं जा पाया बच्चा पेपर देने, क्या किया जाए। बांदा के रहने वाला हूं, भोपाल सेंटर भेजा था 500 किलोमीटर के आसपास है, नोएडा सेंटर भेजा था 500 किलोमीटर के आसपास है, हर बच्चा नहीं जा पाया पेपर देने, उसका भी 500 गया, 500 गया, 400 वापस आना था वो भी गया। ठीक है चलो हटाओ, उस मुद्दे पे बात करेंगे किसी और दिन। तो आपको करना क्या है, आंसर की कैसे चेक करनी है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर आप सीबीटी 2 के लिए पढ़ना चाहते हैं, और बात हो रही थी कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए अभी मैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। मैं बता रहा हूं, मैंने 2015 में जब एनटीपीसी हुआ था तब भी दिया था, सीबीटी 1 क्वालिफाइड भी किया था। उसके बाद 2019 में जब फॉर्म आया था सीबीटी 1, मैंने तब भी दिया था, प्रयागराज जोन से मैंने फॉर्म भरा था। तो मुझे याद है कि मैंने रॉ मार्क्स अपने चेक भी नहीं किए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं केवल मैथ्स ही तो कर पाऊंगा, रीजनिंग कर लूंगा ज्यादा ज्यादा, जीएस थोड़ा ना सॉल्व कर लूंगा। तो मैथ्स पूरी कर ली, जीएस, उसके बाद जीएस में ऐसे करके चलाया, आंसर की भी चेक नहीं की। फिर कट ऑफ गया था 77-78 नंबर गया था प्रयागराज जोन का। तो आप नंबर कम करके आते हो, नॉर्मलाइजेशन से 10-15 नंबर आपके बढ़ जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अगर आप 77 कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे जैसे एक स्टूडेंट का कमेंट है कि 77 मेरा स्कोर है, मेरा बताया क्या बताना है भाई, तुम्हारा एवीएस कुर्ती कलेक्शन, कुर्ती भेज दो पहले तो, तुम हमारे घर में 2-4 तो घर में दे देंगे हम लोगों को, कुर्ती भेज दो। तो सबसे पहली चीज तो ये कि नॉर्मलाइजेशन से बढ़ते हैं नंबर, बहुत ही कम केस ऐसा मैंने रेलवे में देखा होगा, एनटीपीसी में कि घटा हो, वरना नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता है। तो कट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा टेंशन ना लीजिए, सीबीटी 2 की तैयारी करते रहिए, और जिनका 12th लेवल का पेपर है वो भी तैयारी करते रहिए। और तैयारी करने में सबसे पहले बिल्कुल चांस है जतिन कुमार, बिल्कुल चांस है, रॉ मार्क्स अगर 63.37 है तो बिल्कुल चांस है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल चांस। तो सीबीटी 2 की तैयारी करते रहिए, जिनके 12th लेवल का पेपर है वो तैयारी करते रहिए। सबसे बेस्ट तैयारी का ऑप्शन ये है कि पहले जितने भी ये सेट में पेपर हुए, काफी सेट में हुए, 5 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पेपर हुआ है आपका, ठीक है, 20 दिन के आसपास पेपर हुआ है, एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक, उतने क्वेश्चंस लगा डालो, मैथ्स के हो, जीएस के हो, रीजनिंग के हो, सारे के सारे क्वेश्चन लगा दो, 12th लेवल के एग्जाम लगा, बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। ठीक, मैथ्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं करवा दूंगा गारंटी के साथ। ओके, तो एक बच्चे का कहना है सर मेरी आंसर की चेक करवा दो, है चेक करवा दे सच में, देख लो, डिटेल गलत ना देना बेटा, जो भी हो चेक करवा देता हूं, इनका बहुत मन है। 52, 41, 42 ओपन करवा दूंगा, चेक क्या करवा दूंगा बेटा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उसके बाद आप चेक कर लेना कि आपने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। डेट ऑफ बर्थ 10/9/97, 10/9/1997, डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे ज्यादा है मेरे पास हैं। लो नहीं ओपन हो रहा, फिर से सर्वर एरर हो चुका है, फिर से टूट पड़े लोग, फिर से टूट पड़े लोग, ठीक है, ओपन नहीं हो रहा है फिर से, यहां पे वो कैप्चा वाला नहीं आ रहा ना, तो ओपन नहीं हो रहा है। हाँ हिटमैन तुम्हारा भी चेक कर लेंगे, परेशान ना हो। सुरेश अल्लू मेरे भाई, सामने आपके दिख रहा है, मैं आपके सामने ही ओपन किया हुआ हूं बोर्ड, साइट खुलेगी तब ही तो चेक हो पाएगा, कि ऐसे ही चेक करवा दे, बताओ।